वेलकम टू एग्जाम गुरु सुपर क्लासेज। आज हम लोग हिंदी के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट होगा। पहला क्वेश्चन है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कक्षा की जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है या किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। 91। प्रश्न संख्या 91। 91 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? 91। 91 का यहाँ पे सी हो जाएगा सही। 91 का सी। संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। प्रश्न संख्या 92। प्रश्न संख्या 92 है, इसमें कह रहा है कि दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय उसे कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उस पर विशेष ध्यान दिया जा सके। उसे विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए या फिर अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। 92। तो 92 का यहाँ पे हो जाएगा डी। 92 का डी होगा। 92 का डी, ये वाला, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक। प्रश्न संख्या 93। प्राथमिक स्तर पर भाषा के पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? विदेशी साहित्य की रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिसमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों में आधारित हो, या फिर केवल कहानियाँ अथवा कविताएं हो। तो इसमें 93 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। बी, 93 का बी। 94। प्रश्न संख्या 94। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? तो इसमें उचित तरीका ये वाला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संख्या शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए, ये कहना चाहिए। प्रश्न संख्या 95। 95 के बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? 95। 95 का यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। 95 का ए, व्याकरण आधारित संरचना। प्रश्न संख्या 96। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन सामने है, ऑप्शन देखो, टिक करो। 96। 96 का यहाँ पे कौन सा सही होगा? 96। 96 का कौन सही होगा? तो 96 का यहाँ पे बी हो जाएगा सही। 96 का बी, ये हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। ये नहीं होगा क्योंकि ये नहीं पूछा है, इसको ध्यान रखना है। ठीक, परीक्षा में यहीं से मिस्टेक होता है, 1 नंबर तुरंत कट जाता है। प्रश्न संख्या 97। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा कारक सबसे अच्छा है इसमें? 97। तो 97 का यहाँ पे हो जाता है डी, समृद्ध भाषिक वातावरण। प्रश्न संख्या 98। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता या फिर व्याकरणिक नियम? 98। 98 का कौन सही होगा? 98 के यहाँ पे ए हो जाएगा सही, सीखने की क्षमता का आकलन। 99। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, या फिर बच्चों को सिखाने की दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है? 99। 99 के यहाँ पे डी हो जाएगा सही। 99 का डी। 99 का क्या होगा? 99 का डी हो जाएगा। ठीक, ये वाला। प्रश्न संख्या 100। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है? अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य, भाषा की विभिन्न छटाएं। 100 का यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। 100 का बी। 100 का क्या होगा? बी, पाठों की संख्या। ये 101। बहुभाषिकता
ऑप्शन ए कह रहा है कि भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है। ऑप्शन बी कह रहा है कि भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। ऑप्शन सी कह रहा है कि भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। या फिर डी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। 101, तो 101 का यहाँ पे सी हो जाएगा। 101 का सी ऑप्शन सही है। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है बहुभाषिकता। ठीक। प्रश्न संख्या 102, भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का यह अनुगमन करती है, या फिर नियमों की जानकारी से ही निखरती है। 102, 102 का यहाँ पे बी हो जाएगा सही, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। 103, बच्चा विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आता है, कोरिलेट होता है, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होता है, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखता है। 103 का यहाँ पे हो जाएगा ए वाला सही होगा। ये वो पहले से कुछ ना कुछ भाषा के बारे में जानता है विद्यालय आने से पहले। ठीक। प्रश्न संख्या 104, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अरे सही नहीं है, यहाँ पूछा है, सही नहीं है, ध्यान देना, परीक्षा में यही मिस्टेक होता है और घर पे आके देखने के बाद पता चलता है कि 1 नंबर कट गया। ऑप्शन देखो, टिक करो। कौन सा सही है इसमें? 104 का यहाँ पे बी हो जाएगा सही, बी। कौन सा सही? 104 का 104 का यहाँ पे बी सही है, 104 का बी, ये वाला। ठीक। प्रश्न संख्या 105, 105 कह रहा है कि मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग करना जानती है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है, या फिर लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। 105 प्रश्न संख्या 105 का यहाँ पर डी हो जाएगा सही। ठीक। अब यहाँ पे एक निर्देश है। निर्देश यह है कि कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों, प्रश्न संख्या 106 से 111 तक में सबसे उचित विकल्प चुनो। ये कविता पढ़ लो कि हरा भरा हो जीवन, अपना स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बहार, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनपन जीवन लेकर, जग से तुम और तुझ में है ये प्यारा संसार, हरा भरा हो जीवन, अपना स्वस्थ रहे संसार, वृंत लताएं पौधे डाली चारों ओर भरे हरियाली, मन में जगे उमंग यही है सृष्टि का उपहार, हरा भरा हो जीवन, अपना स्वस्थ रहे संसार, मुश्किल से मिलता है जीवन, हम सब इसे बनाएं, चंदन लिखा हुआ है ये, पर्यावरण सुरक्षित न हो तो है सब बेकार, हरा भरा हो जीवन, अपना स्वस्थ रहे संसार। तो प्रश्न संख्या 106 चलते हैं, देखते हैं क्या है। 106 कह रहा है कि हरा भरा जीवन का अर्थ है। हरा भरा जीवन का क्या अर्थ है यहाँ पे? 106 ऑप्शन देखो, टिक करो। 106 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 106 का डी है। ठीक। 106 का डी ऑप्शन, खुशियों से परिपूर्ण जीवन। हरा भरा जीवन का अर्थ होता है खुशियों से परिपूर्ण जीवन। प्रश्न संख्या 107, कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती है? नदियों की आवाज़, पहाड़ों की चोटियाँ, समस्त प्राकृतिक उपादान, या फिर पेड़ों की हवा। 107 का यहाँ पे हो जाएगा सी, समस्त प्राकृतिक उपादान। प्रश्न संख्या 108, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? वृंदलताएं, हरा भरा जीवन, प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी, या फिर पौधे व डालियाँ। 108 का यहाँ पे सी हो जाएगा, प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी। प्रश्न संख्या 109, कवि यह संदेश देना चाहता है कि जीवन में सब बेकार है, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, प्रकृति में पेड़ पौधे नदियाँ पर शामिल है, चंदन के पेड़ लगाने चाहिए। ठीक। 109 का यहाँ पे हो जाएगा बी, 109 का बी होगा, पर्यावरण संरक्षण में जीवन संभव है, सत्य बात है।
प्रश्न संख्या 110। जग से तुम और तुम से है प्यारा संसार पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि, ऑप्शन देखो क्या कहना चाहता है कवि। 110 का यहाँ पे हो जाएगा सही। कौन सा ऑप्शन? 110। 110 110 का यहाँ पे ए होगा। 110 का ए, 110 का ए होगा। ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, प्रश्न संख्या 111। अनुपम से अभिप्राय है सुखद, महा आनंदमय, मनोहारी है जिसकी उपमा न दी जा सके। 111 के यहाँ पे डी हो जाएगा, जिसकी उपमा न दी जा सके। ठीक, फिर एक गद्यांश आ गया, वो तो कविता था, एक गद्यांश आ गया। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ो। ठीक, ठीक, नेक्स्ट करता हूँ। ध्यानपूर्वक इसको पढ़ लो। ठीक, मैं चलता हूँ 112 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है कि समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ है? सामाजिक विज्ञान, गणित, भाषा, दुकानदारी। 112 प्रश्न संख्या 112। 112 के यहाँ पे बी हो जाएगा। 112 का क्या होगा? 112 का बी, 112 बी गणित हो जाएगा। ठीक, 112 बी। प्रश्न संख्या 113। किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया है? जो सिर्फ स्कूल जाता है, जो बच्चे ना तो दुकानदारी करता है और ना ही स्कूल जाता है, जो स्कूली बच्चे दुकानदारी नहीं करते, जो दुकानदारी करते हैं। 113 113 का डी हो जाएगा, जो दुकानदारी करता है। ठीक, प्रश्न संख्या 114। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेता है, या सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख ले सकता है। बच्चों को गणित सीखना चाहिए, बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करना चाहिए। 114। तो ये तो गलत बात है कि बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करना ही चाहिए। ये गलत बात है, क्योंकि ये गलत बात है। ये नहीं कि बच्चों को गणित सीखने के लिए जो दुकान खोल दो। हाँ, गलत बात है। 114 तो डी इसमें कट गया। बाकी 3 ऑप्शन में से कौन सही होगा? 114 का। तो 114 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। 114 का ए, ये वाला। ठीक, प्रश्न संख्या 115। दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते क्योंकि वे कभी भी गलती नहीं करते। गलती का असर उसके काम पर पड़ता है। उससे उसके माता पिता से डांट पड़ेगी, या फिर वे जन्म से ही बहुत दक्ष होता है। 115 तो 115 के यहाँ पे बी हो जाएगा सही। गलती का उस असर उसके काम पर पड़ता है। ठीक, प्रश्न संख्या 116। जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उसमें हमारा प्रदर्शन अक्सर खराब अच्छा होता रहता है, या संतोषजनक होता है, या फिर खराब होता है, या फिर अच्छा होता है। 116 के यहाँ पे हो जाएगा ए। 116 का ए, 116 का ए है। क्या है? 116 का ए ऑप्शन सही है। ठीक, अच्छा खराब होता रहता है। प्रश्न संख्या 117। अनुच्छेद के आधार पर बताओ कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को समर्पित कर सकता है, बनाने में मदद भी करता है, और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है। बनाने में मदद करता है या फिर संकुचित कर सकता है। 117 के यहाँ पे बी हो जाएगा, ये वाला। ठीक, प्रश्न संख्या 118। इक प्रत्यय का उदाहरण है सांकेतिक, चूंकि, सीमित या संकुचित। इक प्रत्यय 118 का क्या होगा? 118 का ए हो जाएगा। 118 का ए, 118 ए सांस्कृतिक होगा। इसमें तिक, ये तो तिक है तो इक आ रहा है तो ये होगा। ठीक,
118A। 119 पे आते हैं हम लोग। मन गणित का अर्थ है, मन गणित का क्या अर्थ है? कठिन गणित, मन गढ़ंत, मनपसंद गणित या फिर मन ही मन? क्या होगा? मन ही मन, हिसाब लगाना। कौन सही होगा? कौन सही होगा वो 119 का? 119 का कौन सही होगा? 119 119 119। 119 का यहाँ पे डी सही होगा। मन ही मन, हिसाब लगाना। 120 संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। दुकान संभालते हैं, हिसाब लगाते हैं, स्कूल जाते हैं या फिर अध्ययन किया गया। 120 120 का कौन सही होगा? 120 का यहाँ पे डी होगा, अध्ययन किया गया, ये वाला। दोस्तों, अगर ये हिंदी का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मुझे 2-3 वीडियो में बार बार कहना पड़ गया है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर होता रहे तो शायद मुझे कहना ना पड़े, ठीक। तो आज का वीडियो कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना कि अच्छा है। ख़राब है तो भी बताना कि ख़राब है, क्यों ख़राब है ये भी बता देना, जिससे मैं अगली वीडियो में थोड़ा अच्छा प्रयास करके वीडियो को अच्छा बनाऊँ। क्या कमी रह गया उसको ठीक करूँगा, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।